Hello one, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our special episode of खबर गरम है with our supremely loved expert नरेंद्र गुप्ता Thank जी। you, sir. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। इंतज़ार रहता है बहुत सारे लोगों को ये वाले एपिसोड का। जी हाँ। हम दूसरे कोई भी वीडियोस डालें लेकिन उसके नीचे लोग लिखते हैं कि भाई आपका खबर का एपिसोड कब आएगा। मैंने एक पोस्टर डाला अभी कम्युनिटी सेक्शन में, जी हाँ। कहा हमारे जनता को कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल उड़ गया है भाई, इंस्टाग्राम पेज, तो आप प्लीज़ हमने नया पेज बनाया उसको आके फॉलो करो। तो उसके नीचे ये नहीं लिखा कि हम आ रहे फॉलो करने, बोलते हैं भाई तुम्हारा यूट्यूब का तो है तो खबर क्यों नहीं आया। तो जनता है सर, जनता का प्यार है ये। सही है। शुरुआत करेंगे ये एपिसोड की सबसे गर्मा गर्म खबरों से। सर सबसे पहली खबर कौन सी है? हमने बजरंगी भाईजान सलमान भाई सुल्तान। सर गत दिनों 25th ईयर का सेलिब्रेशन था, आमिर खान ने लगा था लगान के लिए। वहाँ पर जो सलमान खान ने एंट्री दी ना, सब सदमे में आ गए, शौक लगा जी। भाईजान पूरी तरह से सफा चट या तेरे नाम के रूप में। उसमें पता होगा आपकी गंजे का रोल किया था। राधे भैया तो गए। अभी पता नहीं ये उन्होंने हेयर वीविंग की है या उनकी जो फिल्म वामसी की फ्लोर पर है उसके लिए लुक है, ये पूरी तरह से सस्पेंस है। लेकिन चांसेस है कि शायद हेयर ट्रांसपेरेंट किया है भाई ने, उसी वजह से उन्होंने अपने बाल मुंडवाए। लेकिन अच्छा लग रहा है सलमान को लुक। और सलमान के अभी दिन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। मातृभूमि डेफिनेटली आप 14 अगस्त को देख सकेंगे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन जो प्रोग्राम की लिस्ट फाइनल हुई है। एक तो ये वो राज डीके की फिल्म करने जा रहे हैं जी। ये सुपर हीरो की फिल्म होगी, आउट एंड आउट एक्शन होगा इसके अंदर। इसमें रिटायर्ड सुपर हीरो एक्शन का रोल करेंगे, जो हालातों से मजबूर होकर वापस कैसे आता है, कैसे एक्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और सितंबर में ख़त्म हो जाएगी वामसी की फिल्म, जिसको दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके बाद एक सब्जेक्ट और सलमान ने फाइनल किया है, वो है फरहान अख्तर की पिक्चर। ये एक पीरियोडिक सब्जेक्ट है, एक इंडियन सब्जेक्ट जो पीरियोडिकल है, सिलेक्ट किया है, नाम गुप्त रखा गया है। महीनों दोनों में मीटिंग हुई है फरहान अख्तर और सलमान खान में। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट लॉक हो गया है और इसकी शूटिंग शुरू होगी जून 2027 में। लेकिन जून में क्या फरहान अख्तर फ्री होंगे या किसी दूसरे को डायरेक्ट करेंगे या सिर्फ एक्सेल विजन इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी, ये टोटली अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि न्यूज़ बाद में बताएंगे फरहान अख्तर एक नहीं अपनी दो फिल्मों में व्यस्त होने जा रहे हैं सर। ओके, राज एंड डीके का तो 100% आपने बोला है सर, कंफर्मेशन है। जी हाँ। एक और कंफर्मेशन कब आई, जब समानता ने एक इंस्टाग्राम उनके पोस्ट पे कमेंट कर दिया। उनकी बीवी है। यस यस, राज की बीवी है शायद से। और इसी दौरान सलमान टाइम निकालेंगे बिग बॉस 20 सीजन के लिए। 20वां सीजन रहेगा, जिसकी शूटिंग शुरू होगी सितंबर 21 तारीख से। और आपको बता दूं, जो बिग बॉस का 19 सीजन था, सलमान ने उसके लिए ले पूरे 150 करोड़, और इस टाइम फीस बताई जा रही है उनकी 200 करोड़। तो सलमान का स्टारडम है कि वो इतनी बड़ी प्राइस कमांड करते हैं। ऑलमोस्ट 18 से 20 करोड़ हो जाता है उनका एक वीकेंड का अपीयरेंस का खर्चा। सोचिए, मिलता है, उनकी फैन फॉलोइंग है, इतनी लोग देखते हैं बिग बॉस को। ये सर ऐसे हमारे इंडस्ट्री में दो ही एक्टर्स है जो इतना लंबा टीवी शोज चला पाए। एक बच्चन साहब है जिन्होंने करोड़पति चला, और एक सलमान खान है जिसने बिग बॉस इतने साल होस्ट किया है सर। इसके अलावा बहुत सारे आए, हमारे गोविंदा आए, अनुपम खेर आए, शाहरुख खान ने भी किया, लेकिन करोड़पति ट्राई किया था, फिर पांचवी पास से फेल है, क्या तेज है। काफी लोग आए, लेकिन जो करिश्मा डेफिनेटली सलमान खान का अनमैच्ड है सर। यस यस, एंड एक्साइटमेंट जनरेट हो रही है सर सलमान खान के लिए, क्योंकि इंतजार रहता है, इज द पाइड पाइपर ऑफ बॉलीवुड। जब भी पोस्टर लगता है तो पब्लिक खड़ी रह जाती है लाइन में टिकट खरीदने के लिए। और देखिए, दिल राजू, राज डीके एंड फरहान अख्तर का आपने नाम लिया सर। अभी चलो रणवीर सिंह तो निकल लिया, लेकिन फरहान ने सलमान खान का दामन पकड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा सर। एक्सेल के साथ में बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी नहीं है। फंडिंग मिल गई है फॉरेन की, यूनिवर्सल की, तो माल आ जाता है तो आदमी की उछल कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी फरहान उछल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आते हैं अगली खबर सर। हीरोज इंटरनेशनल वापस आ रहे हैं, जोर शोरों में आ रहे हैं। ओके। उनकी एक नहीं, दो नहीं, चार, पाँच सिक्वल बोलिए, प्रीक्वल बोलिए, फ्लोर पे जाएंगी। और सबसे पहले जाने वाली है तनु वेट्स मनु की पार्ट 3, जिसमें पता नहीं कंगना और
माधवन होंगे क्या नहीं, लेकिन इनकी पूरी प्लानिंग हो गई है और इसी साल लॉन्च पे चली जाएगी। इसके अलावा इनकी और सारी फिल्में हैं, जैसे तेरे नाम थी 2003 की, देसी बॉयज थी 2011 की, इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी की बहुत ही यादगार फिल्म थी 2012 में आई थी। इसकी भी इनकी प्लानिंग चल रही है कि इसको नए रूप में बना के पेश किया जाए। तो हीरो जो एक टाइम पे पूरा वाइप अप हो गया था, काफ़ी दिवालिया निकल गया था। क्यों हुआ था सर, क्या प्रॉब्लम था? वो सर वो वैल्यूएशन कंपनी का बहुत ज़्यादा कर दिया था। वो उस टाइम पे ज्योति देशपांडे जो आजकल जियो से जुड़ी हैं, उस टाइम पे हीरो से जुड़ी थी। तो जो समझो 1 लाख का माल है, उसकी वैल्यूएशन दिखा दी उन्होंने समझो 1 करोड़। तो काफ़ी इन्फ्लेटेड करके दिखाया गया था, उसी वजह से कुछ दिक्कत नहीं आई थी। ओके, जब इरोस ने हिंदी पिक्चरों से हाथ धीरे धीरे पीछे खींचना चालू किया था, तभी इरोस ने अपनी एक पहली मराठी पिक्चर प्रोड्यूस की थी, नाम है फुंतरू। मेरे भाई ने डायरेक्ट की थी वो वाली पिक्चर। तो वो फर्स्ट फिल्म थी इरोस वालों की जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। ओके, या उसके बाद में फिर धीरे धीरे कुछ और मराठी फिल्में की उन्होंने, लेकिन फिर बाद में तो जैसे आपने कहा कि पूरा ही वाइप ऑफ हो गया। लेकिन सर देर है अंधेर नहीं है, वापस आ रहे इरोस वाले, बड़ी कंपनी थी सर। आते अगली खबर पे सर। एट लास्ट संजय बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर, एक बहुत ही लेविश गाना शूट होने जा रहा है 18 तारीख से। रॉयल पाम जो गोरेगांव में जगह है, बहुत विशाल सेट बनाया है, करीब 200 वर्कर जो बैकग्राउंड में वो डांस करेंगे और गाना फिल्माया जाएगा। फिल्म के मेन कास्ट रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल पे। ये बोलते हैं आज तक का बेस्ट सॉन्ग होगा। आज तक ऐसा खुद संजय बंसाली ने अपनी पिछली कोई फिल्मों में नहीं किया। ओके। लेकिन प्रॉब्लम आती है फिल्म का बजट जी। जहाँ फिल्म रिलीज होने वाली थी पहले दिसंबर 2025 में, फिर पोस्टपोन होते होते 26 पूरा चला जाएगा। जनवरी 27 की डेट है। उम्मीद है कि उस डेट को फिल्म रिलीज हो पाए, क्योंकि संजय बंसाली की हार्ट की इशू हो गई थी, पिक्चर डिले हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ हादसे संजय बंसाली के सेट पे होते रहे हैं। 2 दिन पहले चंद्रधारी यादव करके एक 42 साल का कारपेंटर था जो इस सेट में दिन रात मेहनत कर रहा था। सुबह 7 बजे आके अगले दिन रात को 3 बजे फ्री होता था। सोचिए आदमी 18 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहा है। और हमारी दीपिका मैडम को ऑब्जेक्शन है कि 8 घंटे भी ज़्यादा है उनके लिए। उस बंदे ने पता नहीं कितनी मेहनत की, उसकी डेथ हो गई सेट पर। चूँकि सेट पे डेथ हुई है, कंपेंसेशन डेफिनेटली बंसाली की कंपनी को देना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। बंसाली की अक्सर फिल्मों में उनके टेक्नीशियंस की डेथ होती रही है। अच्छा। पद्मावत में डेथ हुई थी, देवदास में 1-2 बार डेथ हुई थी। तो बंसाली को नेक्स्ट टाइम चाहिए कि सही मुहूर्त में पूजा पाठ करके फिल्म का श्री गणेश क्या करें। लेकिन जब मैं बजट की बात करता हूँ, क्या ये फिल्म कॉस्ट रिकवर कर पाएगी? फिल्म का बजट जो 300-350 से शुरू हुआ था, आज 425 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो 425 करोड़ आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल है सर। क्या बंसाली इसको जैसे धुरंधर थी, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके कोशिश करेंगे कि मैं उसमें वसूल करूं? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। महंगी फिल्म, कई सारे हादसे, कई सारी कंट्रोवर्सी। उम्मीद है कि लव एंड वॉर लोगों का लव जीतने में कामयाब है। यस, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बजट हो गया है। डेफिनेटली बहुत ह्यूज बजट। इतना तक नहीं खींचना चाहिए था। 425 तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे डेट पहले दिसंबर 25, फिर जनवरी 26 भी बोला। जी हाँ। फिर उसके बाद में सबसे पहले हम ही थे जिन्होंने खबर दी थी लोगों को कि उनके हार्ट का प्रॉब्लम है। कोई मानने को तैयार नहीं था। हाँ, अब 27 में चलो ठीक है, इंतज़ार रहता है लोगों को संजय लीला बंसाली की पिक्चर का। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या इतना बजट कवर कर पाएंगे? हमको तो नहीं नजर, सवाल ही नहीं है। यस, बहुत मुश्किल है। अगली खबर पे सर ये जानवी कपूर की पिक्चर आपने पहले देखी होगी जी। हिंदी में तो पूरी तरह से वॉश आउट हो गई। 15 से 17 करोड़ का मैक्सिमम कलेक्शन रहा होगा। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पता नहीं बता के 350 करोड़ बता रहे हैं। अगर 350 करोड़ भी हुआ तो मेकर्स के पास 150 करोड़ से ज़्यादा नहीं आया। पिक्चर की कॉस्ट 350 करोड़ प्लस थी। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली डिजास्टर है। अब मेकर्स ने काफ़ी हल्ला गुल्ला के बाद जानवी के वो जो कंट्रोवर्शियल सीन्स थे उनको काटा, कुछ 3 नए सीन ऐड किए गए। भैया पहली में क्यों नहीं थे? बोलते इससे लोग जानवी को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अभी पिक्चर को देखने जा नहीं रहा, अब क्या कनेक्ट करेगा आदमी सर? तो ये रोना बेकार की बातें हैं। पिक्चर आई गई, ख़त्म हो गई, बाद में रीशूट करो, नए गाने डालो, नए सीन डालो, इसका कोई मतलब नहीं होता है सर। करेक्ट। देखिए सर, साउथ में भी पिक्चर नहीं चली है। साउथ में भी वो वॉश आउट के नाम पे ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 3 दिन तो जाते ही है लोग वहाँ के। साउथ के बड़ा स्टार है रामचरण, तेलुगु इंडस्ट्री का, इसलिए
थोड़ा बॉक्स ऑफिस वहाँ पे नजर आया, लेकिन हिंदी में नहीं, हिंदी में बिल्कुल नहीं। कोई नहीं गया सर। शोज धीरे धीरे 3 दिन के बाद में तो पूरे शोज कम कर दिए सर। ये ऐसी फिल्में सबक सिखाती हैं साउथ वालों को कि हिंदी के भरोसे मत रहिए। आप सोचेंगे कि हम 400-500 करोड़ की पिक्चर बना के हिंदी ऑडियंस आपको 200-300 करोड़ भर के दे देगी, वो भूल जाइए। वो एक सपना था जो पुराना खत्म हो चुका है, वो आज की तारीख में वापस नहीं लौटेगा सर। लेकिन जानवी पे अगर नजर देते हैं सर हम, जी हाँ, तो जानवी ने ना OTT बहुत कम किया है। हाँ। OTT पे ज्यादा आई नहीं है। गुंजन सक्सेना 1-2 फिल्में आई थी उसकी OTT पे, ज्यादातर जानवी ने बड़े पर्दे पे फोकस किया। अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है, प्रोवाइड अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा डायरेक्टर हो। आप खाली 2 गाने और 2 सीन के लिए, आपकी भी गलती, आप ऐसे रोल नहीं एक्सेप्ट करने चाहिए। खाली सिर्फ बड़ा बैनर इसलिए आप कर रही हो, वो गलत है। राइट। आते हैं अगली खबर पे सर। न्यूज़ ने पूरी टीवी स्पेशल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। वो थी संचिता उगाले की डेथ। मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने नाला सोपारा के घर में शाम को सुसाइड कर लिया। उन्होंने कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया, एक छावा में भी रोल किया था, OTT में साइलेंस 2 में भी नज़र आई थी। काफ़ी उज्जवल भविष्य था, काफ़ी वीडियो OTT भी कर रही थी। इसकी वजह बता रही वो डिप्रेशन में थी। अच्छा, 22 साल की। लेकिन कई लोग बता रहे हैं कि डिप्रेशन में जाने की वजह उनका प्रेमी उज्जवल। कहते हैं मार्च में कुछ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था संचिता के साथ, इसी वजह से उनको मजबूरी हो के ये कदम उठाना पड़ा। अभी क्या इन्वेस्टिगेशन की नज़रें जाएंगी कि मार्च में संचिता के साथ क्या हुआ था? क्या उसका प्रेमी उज्जवल जिम्मेदार है या कोई और किसी शख्स ने उनको मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए? रियली शॉकिंग है। मतलब इंडस्ट्री कितनी खौफनाक स्थिति में जी रही है आज की मॉडल्स, हीरोइनें। सोचिए एक अच्छी खासी नॉन एक्टर कहाँ रह रही है बेचारी? नाला सोपारा में, जो बॉम्बे का एक्सट्रीम सबर्ब है। मतलब आगे जाओगे तो गुजरात सीधे गुजरात टच हो गया एग्जैक्टली। तो मतलब उनकी बॉम्बे की जो चकाचौंध है ना इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा है। किसी को बॉम्बे में आ गए तो हाई फाई। सर यहाँ पर लोखंडवाला में, ओशिवारा में रहने के लिए कोई मॉडल चाहिए ना, उसको महीने का मिनिमम कम से कम 2.5 से 3 लाख का खर्चा चाहिए। करेक्ट। रेंटल हो, उसका खाना पीना, उठना बैठना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई बड़े घराने की लड़की नहीं आती है स्ट्रगल करने के लिए। कुछ माँ बाप से झगड़ के 25-50 लाख, 1000, 1 लाख लोग लेके आती हैं। बाद में उनको फिर सबब में जाना पड़ता है, फिर क्या किसी के साथ लिव इन में रहना पड़ता है, या फिर किसी अनैतिक संबंध में जाना पड़ता है। ये बहुत ही भयानक सत्य है, जो लड़कियां जितना जल्दी जान लें उतना अच्छा है सर। अरे इंडस्ट्री की सच्चाई बड़ी कड़वी है सर। Definitely. और आपने डिप्रेशन का नाम लिया, मैं भी पिछले हफ्ते थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था। अरे आप कैसे हो गए? हमारा इंस्टाग्राम पेज उड़ा दिया था मूवी माफिया वालों ने, जिनका हम लोग ने नेगेटिव रिव्यू दिया, उन लोग ने हमारा पेज उड़ा दिया। मैं बहुत दुखी हो गया था सर। मैं थोड़ा सा नाराज तो हो गया था, लेकिन वापस वी आर देयर बैक, यू नो। हमने बोला कि 0 से चालू करेंगे वापस से। पहले भी 0 से चालू किया था, नया पेज बना दिया सर। वही सर, आदमी को ना कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब जीवन में आपके उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आप कैसे उससे संघर्ष करके उभरते हैं वो आपकी काबिलियत दिखाता है। अब हर चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाएं, सुसाइड कर लें या किसी से रिश्ते ख़त्म कर लें, वो सॉल्यूशन नहीं है। यू टू फाइट बैक सर। आज जीवन आपको संघर्ष करना सिखाता है, और संघर्ष से डेफिनेटली आदमी तरक्की पाता है, इसमें कोई शक नहीं सर। और सर आप जैसे हैं मेरे साथ में सारे लोग जुड़े हो, तो मेरे को एक स्ट्रेंथ भी आती है। डेफिनेटली मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इवन छोटे प्रोड्यूसर को मोटिवेट करता हूँ। देखो छोटी फिल्म होगी, मैं तारीफ करता हूँ, अननोन मेकर होगा, अननोन डायरेक्टर होगा, फिल्म अच्छी है, दिल खोल के तारीफ निकलती है। मेरी मैगजीन थी सर किंग स्टार फिल्म सिटी। मैं ऐसे ऐसे लोगों को फोटो छापता था ना, बड़े बड़े लोग नाराज हो जाते थे, आपने उसका फोटो क्यों छाप दिया? वो कोई पीआरओ को जानता नहीं है, वो आर्टिस्ट को कोई नहीं जानता है। मेरा एक ही जवाब होता था, मेरे लिए सब पीआरओ डायरेक्टर मेकर एक ही तरह हैं, चाहे वो सुभाष घई हो या छोटा कोई डायरेक्टर हो। मैं सबको समान इंपॉर्टेंस देता था। करेक्ट। कि सब लोग मेहनत करें, सब लोग बेचारे की एक स्वप्न नगरी है, लोग आते हैं कुछ करने के लिए, तो मैं भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे बड़ी बड़ी टॉप की उस टाइम पे मैगजीन होती थी, ऐसे बेचारे पीआरओ खड़ा भी नहीं करती थी, बात करना तो दूर, खड़ा भी नहीं करती थी। और मैं सबको, आज भी मेरे लिए सबसे रिलेशन है जो 40 साल पुराने पीआरओ हैं, अभी भी मुझे याद करते हैं। समरजीत बोलिए, साजिद नडियादवाला का वो उनका पहला पीआरओ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो अभी भी याद करता है। तो रिलेशन डिपेंड करता है कि आपने कैसे मेंटेन किया लोगों से सर। और हार नहीं मानना है जिंदगी और सर लेकिन मैं बड़े पीआरओ में पंगा भी बहुत लिया। एक मैं वाकया बता दूँ, मैं बड़े फिल्मों के फोटो तो छापने, मुहूर्त के, पार्टी के, तो कितनी बार हमारी मैगजीन होती तो फोटो मतलब इन्विटेशन नहीं आता था, सुभाष घई का हो, यश चोपड़ा को, तो मैं क्या करता था, यश चोपड़ा को लिख देता एक जूनियर आर्टिस्ट,
अच्छा। सुभाष घई एक जूनियर आर्टिस्ट, तो पीआरओ मेरे ऑफिस में भाग के आता था, अरे आप सुभाष घई को नहीं जानते, अब यश मैं नहीं जानता, मतलब मेरे को इनवाइट नहीं, तो मैं क्यों नाम छापूं उनका। करेक्ट। तो उन्होंने झक मार के इनवाइट भेजना शुरू किया। यस सर। अच्छा, अगली खबर पे सर 2 वीर आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में। एक वीर तो वीर पहाड़िया है, बेचारा फ्लॉप हो के बाहर हो गया था, लेकिन उसको रीलॉन्च करने जा रहे हैं वापस महेश भट्ट। महेश भट्ट कर उनकी 1986 में पिक्चर आई थी नाम जी, उसी नाम को कैश कर रहे हैं। जैसे मैं बता कि भेड़ चाल है, पुरानी चीज़ों को कैश किया जा रहा है। पिक्चर का नाम है नाम द लाइव वॉर। महेश भट्ट बोल रहे हैं कि टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसका ओरिजिनल नाम से कोई लेना देना नहीं है, अलग तरीके से लिखी गई है। साथ में इसमें वरुण शर्मा, देखते हैं महेश भट्ट ने वीर को अभी वीरगति देते हैं कि या वीरता प्राप्त कराते हैं। ये वीर कैसी पिक्चर थी वो? नाम तो बड़ी हिट थी, नाम बड़ी पिक्चर थी। अरे कुमार गौरव संजय दत्त, सुपर डुपर हिट पिक्चर, वेरी टचिंग फिल्म। रिटन बाय सलीम खान। अच्छा, रिटन बाय सलीम खान, वंडरफुल। क्योंकि एक नाम अनीस बाज़मी की भी आई थी। एक नाम पिक्चर आई थी ना, चिट्ठी आई है हाँ, कि बड़े दिनों के बाद पंकज वो उसका गाना था। यस, ओके ओके। बनाई थी राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को रीलॉन्च करने के लिए, कुमार गौरव को। लेकिन इस फिल्म से सरप्राइजिंगली बड़ा हीरो कौन बन गया? संजय दत्त। ओके, क्लास रोल संजय दत्त का, बहुत अच्छी पिक्चर थी। नाम वाज ए सुपर हिट फिल्म। ये इन्होंने लिखा है द लाइव वॉर। अभी क्या वॉर, पता नहीं क्या करेंगे, क्या समझ नहीं आ रहा है सर। महेश भट्ट साहब लेकिन भी बहुत अभी पुराने हो गए जी। एक दूसरे वीर आ रहे हैं, वीर हिरानी। यस, ये राजकुमार हिरानी के सुपुत्र हैं जी। एक वेब सीरीज आ रही है जो कॉमेडी है, प्रीतम एंड पेड्रो, जी। जिसको डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने। ये गोवा की पृष्ठभूमि पे है। राजू हिरानी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनको मुंबई साइबर क्राइम से फ़ोन आया कि आप कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाते लोगों को जागरूक करने के लिए। कहते उसी से उनको प्रेरणा मिली, ये बनाइए। और इसमें पूरी उनकी जो कास्ट है ना, उनके करीबी वालों की है, जैसे अरशद वारसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह। हीरो है विक्रांत मैसी इसके साथ। जी। लेकिन ट्रेलर फालतू है और बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, देखिए अभी कैसा बनता है। वेब मेरे को सीरीज है। नहीं मजा आया, ट्रेलर देखा मैंने 2 बार देखा, मेरे को लगा यार राजकुमार हिरानी का बेटा है, कुछ तो मतलब ऐसा कुछ एलिमेंट्स नजर आए, लेकिन वेरी फ्लैट ट्रेलर। देखिए 3 ज़्यादा दिन नहीं है, 3 जुलाई को हॉटस्टार पे इसका प्रीमियर होने जा रहा है। वो भी OTT पे। OTT, हाँ OTT के लिए। उनकी तो कोई गिनती नहीं है सर OTT वालों की। कितना कचरा आ गया है अभी ये पिछले हफ्ते में भी। Yes. उसमें से एक सीरीज मेरे को अच्छी लगी, टाइटन अच्छी थी। ब्यूटीफुल सीरीज। उसमें से भी कुछ 2-3 एंगल निकाल दे, जी हाँ। और अगर सिर्फ प्योरली स्टोरी देखी किस तरह से मेहनत करके आए आगे, वंडरफुल, मजा आ गया वो देख के सर। अब देखते राजू हिरानी किस तरह से अपने बेटे को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने उसमें भी मुन्ना भाई में भी एक छोटा सा कैमियो किया। शॉर्ट सर्किट का रोल था, उसके बेटे का ही रोल था। उनका बेटा था वो जो हर्षवासी गोदी में उठाए हुए हैं, वो राजकुमार हिरानी का बेटा वीर था। करेक्ट। अभी ये अगर सीरीज नहीं चली तो इनको शॉर्ट सर्किट नहीं लग जाए सर। आते अगली खबर पे सर। ये रामगोपाल वर्मा, या अंडरवर्ल्ड पे फिल्म बनाना कोई उनसे सीखे। उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं, कंपनी डी वगैरह। देखिए एक कैरेक्टर है उनका दया के ऊपर, दया नायक, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। कई सारी फिल्में बनी है दया नायक के ऊपर। कगार बनी थी 2003 में। अब तक 56 जो रामू जी की फिल्म वो थी, एक रिस्क थी, फिर एक डिपार्टमेंट बनी थी। लेकिन रामू जी को लगता है कि इसको और बड़े पर्दे पे और बड़ा बनाया जा सकता है, दया नायक की स्टोरी को। तो कोई बड़ा स्टूडियो इनके साथ जुड़ गया है, मेरे ख्याल से जियो ही होगा, क्योंकि आजकल आदित्य धरसेन की बहुत उठना बैठा काफी हो गया। तारीफ। उनके आधे ट्वीट तो उसके नाम से भर गए थे। तो पता नहीं वो सिंडिकेट का क्या होगा, लेकिन ये फिल्म का शॉर्टलिस्ट हो गया, इससे जल्दी फ्लोर पे जाएगी दया नायक। दया नायक मतलब सबसे ज्यादा एनकाउंटर, 98 एनकाउंटर्स ऐसे कुछ थे, है ना। 2 बाकी थे सेंचुरी करने के बाद सस्पेंड हो गए थे कुछ। जी। चलो देखते, इतनी सारी फिल्में बनी है, वापस से उसके ऊपर बनाना मेरे को थोड़ा लॉजिकल तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन राम गोपाल वर्मा बना रहे तो फिर कुछ ना कुछ तो सर जी हाँ हो सकता है। और पीछे बैकिंग अगर आदित्य धार दे रहा है, बहुत बड़ी बात, थोड़ा और। यस। हाँ, मौसमी चटर्जी हमारी बहुत नाराज हैं आजकल जो बॉम्बे के हालात हैं उसको लेकर। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है बॉम्बे की गर्मी के बारे में लेके। यहाँ पर जो बरसात नहीं हुई है, इतने इरेटिक रेन है, और जो पूरा बॉम्बे एक कॉन्क्रीट जंगल बनते जा रहे हैं, हरियाली ख़त्म हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है, पूरी जगह गंदगी का साम्राज्य है, रोड ठीक नहीं है। अपने बीएमसी का बजट है साल का 80,000 करोड़ प्लस, जिसमें 8-10 हज़ार करोड़ तो खाली नाले की सफाई और कचरा उठाने के लिए सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ने।
लेकिन आप जाएंगे, नाले भरे मिलेंगे, ओवर फ्लडेड, या सड़कों पे कचरे का साम्राज्य मिलेगा। ये खर्चा 10,000 जाता किधर है? रियली दुख की बात है। उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस, उन तक को एड्रेस किया है कि कुछ करो बॉम्बे के बारे में। आज बॉम्बे जो इंडिया का टोटल रेवेन्यू है उसका 40% जनरेट करती है खाली अकेली बॉम्बे। और बॉम्बे के लोगों को सुविधा क्या मिलती है? जीरो, कुछ नहीं सर। रास्ते देखो वही खड्डे खड्डे, इधर देखो उधर ट्रैफिक। बॉम्बे के चुनिंदा लोग हैं, ठीक है, 1% लोग होंगे, करोड़पति अरबोपति होंगे, खाली 1% होंगे। बाकी बॉम्बे की जो 1 से 1.25 करोड़ की रोज की जनता बसों में, ट्रेनों में धक्का खाती है। एक मिनिस्टर को बोलिए खाली दादर से ट्रेन से लेके विरार तक ट्रेवल करके दिखाए, उसके नानी पापा याद आ जाएंगे सर। पीक टाइम पे इवन मेट्रो से घाटकोपर से अब चढ़ के दिखाइए, नहीं चढ़ सकते सर। डेवलपमेंट के नाम पे आपने मैंग्रोव्स को सफाया कर दिया। सर मैंग्रोव्स ऐसी चीज़ें हैं ना सर, बताऊँ मैं, जब लोगों को पता नहीं होगा, 24 घंटे ऑक्सीजन जनरेट करती है मैंग्रोव्स, 24 घंटे, कैन यू बिलीव। और जो लोग मैंग्रोव्स के उसके किनारे पे रहते हैं ना, समुद्र के किनारे इधर, उनकी लाइफ स्पेन ना 25 साल बढ़ जाती है। कोई आदमी 60-70 साल जीता है, वो 80-90 साल जीता है। तो मैंग्रोव और मैंग्रोव्स का सफाया हो जा रहा है। मैंग्रोव्स एक आदमी की तरह है, आदमी कट गया तो खत्म, वैसा मैंग्रोव्स है। मैंग्रोव्स कट गया खत्म, वो उसको किधर उगा नहीं सकते, वो नेचुरल है। कभी फ्लड आता है, बाढ़ आती है ना, तो मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करते हैं सिटीज़ को सर। आज जो बॉम्बे में 20 साल 22 साल पहले जो बड़ी ट्रेजेडी आई थी, तो मैंग्रोव्स ने काफ़ी तक बॉम्बे को, लोखंड वालों को, इसको बचाया। और गवर्नमेंट ने जरा भी ध्यान नहीं है, सिर्फ पैसा, पैसे के नाम पे आप डेवलपमेंट करते जा रहे हो। हजारों बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की जा रही हैं। जो 4 माले की बिल्डिंग उसे 40 माले का टावर बना रहे हो। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? आपके प्रॉपर रोड्स हैं क्या? आपकी सीवरेज लाइन है क्या? आपकी लाइट की नहीं है। पैसे के लिए आपने बॉम्बे का सत्यानाश कर दिया है पॉलिटिशियन लोग ने। उम्मीद है कि मेरे वीडियो से कुछ उनको बात समझेगी। बड़े आदमी तो चलो कैसे मैनेज करके अपना गुजारा कर लेते हैं, एक आम आदमी बेचारा सुबह से रात तक कैसे स्ट्रगल करके रोजी रोटी कमाता है, घर जाता है, कितना सफ़र करना पड़ रहा है। अभी पानी कितना सफ़र करना पड़ रहा है, कितनी जगह ऑल्टरनेटिव पानी है, बोले गाड़ी मत दो, पानी सोचिए। और इतने सालों से सर, ये अंग्रेजों ने बॉम्बे बनाया था सिर्फ 10 लाख लोगों के लिए, जो लेक्स बनाई थी कि 10 लाख लोग सफिशिएंट अच्छी तरह से रह सकेंगे। आज अनऑफिशियल पॉपुलेशन बॉम्बे का ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया आपने? कुछ नहीं, वही पुरानी लेक्स चलती आ रही हैं। अब उसी के बारे जिंदा हो, क्यों नहीं आपने नए रिसोर्स डेवलपमेंट किए? रियली दुख की बात है सर। यस सर, कुछ लोग आएंगे कमेंट्स में बोलने के लिए कि आपने कितने बार बॉम्बे शब्द यूज कर लिया है, तो बॉम्बे का नाम एक बार आप बोल देना कि अभी मुंबई हो गया। अभी मुंबई हो गया, सॉरी कि बॉम्बे निकल जाता है, इसे मुंबई नहीं। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है, तो कमेंट्स में बोलते हैं आके, तो भाई अभी ये मुंबई हो गया, लेकिन हमको क्या है, आदत है और हम लोग को इजी पड़ता है बॉम्बे बोलने के लिए, हम बॉम्बे कायदे से मुंबई, नया नाम बदल गया तो मुंबई बोलना चाहिए। अभी ऐसे बॉम्बे हाईकोर्ट है, हम अभी मुंबई हाईकोर्ट क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? सर नाम में क्या, शेक्सपियर नाम में क्या रखा है यार? आपकी पहचान होनी चाहिए ना सर। तो मुंबई है वो। और सर आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम लिया, तो दिया मिर्जा का एक मैंने पॉडकास्ट देखा। जी हाँ, कुणाल खेमू की वाइफ जो सैफ अली खान की बहन है, सुहा अली खान, उसके साथ में, तो उसमें ये दिया मिर्जा बोलती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू मेन, बिकॉज मर्दों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। Yeah, it's men who have driven climate change, and they are entirely and totally responsible for the chaos that has been unleashed on our world today, and the misery that people are experiencing everywhere. I mean, not just the global south, but the global north as well now, right? हाँ, मतलब क्या सेंसलेस बातें कर रही है ये औरत, समझ में नहीं आ रहा है सर। वो सुहा अली खान भी ऐसे देखते रहेगी उसको कि क्या बोल रही है, क्या खाती है, कचरा खाती है, कचरा पड़ती है, कचरा देखती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिया मिर्जा को काम नहीं मिल रहा है तो सर परेशान हो गई है और दिन भर मर्दों को गाली डालती रहती है। अरे यार, तेरा बाप भी एक मर्द था, वो भूल मत तू। ये दोस्तों, ये थी सारी खबरें, लेकिन आज हम एक लास्ट न्यूज बता। यस, उसके बाद में कुछ स्पेशल लाए आपके लिए। एक और ही है हमारे, हर हीरोइन के साथ कमर में बगल में पता नहीं कहाँ का फोटो डाल के वर्क स्थल पे रख के फोटो खिंचवाते हैं। बोलते हैं कि शाहरुख खान और मैं सबसे ज्यादा बिकने वालों में से हैं। अच्छा, ऐसा बोल दिया? अरे बाप रे। एसआर के बाद मैं ही हूँ जिसका लोग सेल्फी खिंचवा के। नया दुपिया ने तो बोला था शाहरुख और सेक्स बिकता है, ये तो अभी शाहरुख और मैं बिकता हूँ।
बोलते लास्ट मंथ उन्होंने खाली एक फोटो खिंचवाया था, किसी का डील की थी और 76 लाख रुपए चार्ज किए थे होरी ने। और बोलते किसी को अगर मेरे को वेडिंग पे बुलाना है, बर्थडे पे बुलाना है, किसी इवेंट पे बुलाना है, मेरे साथ फोटो खिंचवाना है, तो मेरी फीस है 25 लाख रुपए। ये सर हो रही है। अच्छा, जो हीरो ने की 25 लाख नहीं है, इसको 25 लाख उसको खाली फ़ोटो खिंचवाने के चाहिए। बड़बोलापन है सर, कुछ भी बकता रहता है, सुनते रहने का, निकालते रहने हाँ, वो क्या एंटरटेनमेंट हो जाता है सर। पब्लिक का इधर उधर आता है, नए नए फ़ोन कवर लेके आता है। आप भी सर, मैं तो बोलता आप भी उसको कवर बना के दे दिया करो। तो ऐसा आके दिखा देता है, कभी केला रहता है उस पे, कभी बैंगन रहता है, कभी काकड़ी रहती है उसके कवरों पे। क्या बहुत शौकीन है सर वो सबका। इसमें पेंड्रा में दिखता है जी वैगन, बहुत बड़ी गाड़ी है, 4 करोड़ की गाड़ी में घूमते रहता है। उसके बाप ने कमाया हुआ है। अब इसको तो ये बॉलीवुड वालों ने कहाँ से उठा के स्टार बना दिया। क्यों बनाया वो अंदर की बात है, वो हम बता नहीं सकते कैमरे पे। आते हैं सर। जी हाँ, बहुत लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते। तो आज मैं कुछ कमेंट्स लिख के लेके आया हूँ हमारे दर्शकों के। कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे और कुछ कमेंट अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब जो बहुत रेगुलर कमेंट करते हैं हमें, उनके मैं लिख के लेके आऊँ। आदित्य पटेल कहते हैं कि आप लोगों का वेट करता हूँ मैं रोज, अब रोज एक एपिसोड बनाया करो। क्या बात है, ऐसा बोल रहे हैं सर। शुक्रिया, कोशिश रहती है बनाने की, वक्त की पाबंदी हमें कभी इजाज़त नहीं देती। बाकी शुक्रिया देखने का सर। एक शिनिल पयमल करके हर एक एपिसोड देखेंगे वो, और हर एक एपिसोड में उनका कमेंट रहता है सर। यस, थैंक यू शिनिल सर। आपका ये जो प्यार है, ये जो सपोर्ट है, ये बरकरार रखिए। हम हमारा मेहनत करते रहते हैं सर। हमारा एक ये जो पार्ट है हम करते ही है। और कारतूस करके है, कारतूस अल बशुई 8645, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओमान, मस्कट से हर एपिसोड देखते हैं सर वो। जी हाँ, ओके। मस्कट की ऑडियंस है ये। एक व्यूअर है जिन्होंने कहा है, अफसल जहांगीर 4792, ये बोलते हैं कि हम लोग तीनों खानों से जलते हैं। अच्छा, ऐसा उनका कहना है सर। उसको कुछ जवाब है? नहीं सर, हम हमेशा तारीफ़ करते हैं अच्छे काम की। जैसे मैं सलमान खान की तारीफ़ की, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी फिल्में आ रही हैं, अच्छे काम की तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे खान हो, कुमार हो, कपूर हो। हाँ तो हमारा किससे जलन नहीं है। अच्छी फिल्म बनाओ, अच्छा काम करो, तारीफ़ बटोरो। खराब काम करोगे तो डेफिनेटली गालियां मिलेंगी सर। यस, ये एक ही आपको ऐसा शो मिलेगा दोस्तों। आप पूरे बॉलीवुड के मीडिया को छान लेना। ये एक ही शो है जहाँ पे आपको है ना एकदम सच्ची बातें सुनाई देती है और बहुत ट्रांसपेरेंटली हम बात करते हैं। हाँ, किसी की साइड लेके हम लोग कभी बात नहीं करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं और इतना प्यार मिलता है। आखिरी एक और कमेंट में पढ़ना चाहूँगा। एंडी 7777 ने लिखा है, नरेंद्र भाई सल्यूट टू यू, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, हॉनेस्टी है सर इंडस्ट्री में। जो लोगों का प्यार है, दर्शकों का प्यार है, पसंद करते हैं हॉनेस्टी को। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसी ऑनेस्टी के साथ में हम हर एपिसोड लेके आते रहेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमारा खबर गरम है का, वो जरूर हमको कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।